हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि अगर आप CSIR नेट या UGC नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाए, तो आपको UGC से ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जिससे कि अब आपका फॉर्म का पैसा निश्चित तौर पे ख़राब नहीं होने वाला है। आपका एग्ज़ाम 2% 3% से देखा जाए क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, 5 नंबर 10 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो अब आपका देखा जाए यही नंबर इतना बढ़िया बेनिफिट देंगे जिससे कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो जाएगा। आपको बता दें, UGC नेट का एग्ज़ाम जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए होता है, इसी के साथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होता है और साथ में PhD के एडमिशन के लिए होता है। तो आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता परीक्षा पहले से जुड़ी थी। जूनियर रिसर्च फेलोशिप का देखा जाए ये जो बेनिफिट था पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये PhD के एडमिशन का बेनिफिट नया जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो भी आपको PhD में एडमिशन का मौका मिलेगा नेट के स्कोर के आधार पे। आप कहेंगे ये हमें पहले से अगर पता है तो फिर इसमें बढ़िया क्या है। आपको बता दें कि इसमें बढ़िया ये है कि जो लोग PhD के एडमिशन के लिए विश्वविद्यालयों में पहले आवेदन दिए होंगे तो उनको अनुभव होगा कि विश्वविद्यालयों में बहुत फर्जीवाड़ा होता है। जब विश्वविद्यालय खुद रिटन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो उसमें फर्जीवाड़ा करते हैं और अपने सगे संबंधियों को ही देखा जाए रिटन टेस्ट में देखा जाए क्वालिफाई करा के, इंटरव्यू में क्वालिफाई करा के और एडमिशन दे देते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट ये है कि अगर अब कोई विश्वविद्यालय UGC के रूल के अकॉर्डिंग रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगा और आपके नेट के स्कोर के आधार पे PhD में एडमिशन मिलेगा तो फर्जीवाड़ा देखा जाए रोक मिलेगी, फर्जीवाड़ा पे रोक लगेगी और आपको बढ़िया मौका मिलेगा। आपको पता होगा नेट JRF के जो सर्टिफिकेट हैं इसके आधार पे 8 से 10 अंक का वेटेज मिलता है, API मिलता है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जाते हैं किसी विश्वविद्यालय में। और अगर आप PhD कर लेते हैं तो आपको वेटेज मिलता है 25 से 30 अंक का जो API है। तो देखिए कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपका देखा जाए PhD से। तो एक शॉर्टकट है देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का और एक देखा जाए लॉन्ग रूट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो PhD एक लॉन्ग रूट है, लेकिन ये देखा जाए आपका मार्ग ज़्यादा प्रशस्त करेगा, ज़्यादा मजबूत करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो जिस चश्मे से अगर आप देख रहे होंगे उस चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं आपके देखा जाए इस बेनिफिट को, क्योंकि अभी तक लोग कह रहे थे कि इसमें क्या नई चीज़ें हैं। तो नई चीज़ यही है कि फर्जीवाड़ा बंद होगा तो आपको एडमिशन प्राप्त होगा। आपको पता होगा कि अगर UGC नेट का एग्ज़ाम, JRF का एग्ज़ाम क्वालिफाई आप करते हैं तो उसके लिए 6% के क्राइटेरिया में आपको आना पड़ेगा। यानी कि 100 लोग अगर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे 6 लोग क्वालिफाई करते हैं, तो यानी 94 लोग डिसक्वालीफाई हो जाते हैं एग्ज़ाम में और 6 लोग क्वालिफाई होते हैं। यानी 6 सीट के लिए 100 लोग, 6 सीटों के लिए 100 लोग देखा जाए मेहनत करते हैं। और यही PhD के एडमिशन का अगर बात करें तो अगर हाल ही में लिया जाए कोई विश्वविद्यालय अगर 1000 सीट निकालता है तो मैक्सिमम देखा जाए 10,000 आवेदन आते हैं। तो देखा जाए एक सीट के लिए देखा जाए 10 दावेदार हैं, यहाँ पे 6 सीट के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 100 दावेदार हैं। यानी हर एक सीट के लिए मान के चलिए 20 दावेदार यहाँ पे दिख रहे हैं औसतन आपके देखा जाए नेट के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे बेनिफिट आपका ज़्यादा है PhD के एडमिशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिसमें आपके देखा जाए बहुत सारे देखा जाए पूरे ईयर में सीटें निकलती हैं PhD के एडमिशन के लिए। तो अगर आपका स्कोर 50 से देखा जाए 55% अगर जनरल कैटेगरी से है जा रहा है तो आपके लिए बढ़िया है अपॉर्चुनिटी। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो भी PhD के एडमिशन का। रिजर्व कैटेगरी से हैं अगर आपका स्कोर 45 से 50% जा रहा है, नहीं क्वालिफाई नेट का एग्ज़ाम कर रहे हैं तो भी एडमिशन पाने का आपको मौका मिलेगा PhD में। और ये अंक जो आपके नेट के एग्ज़ाम के रहेंगे वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहेंगे। 1 साल में अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो फिर से आपको एग्ज़ाम देने होंगे। तो बेनिफिट यही है कि पहले आपका नेट का एग्ज़ाम में आप बैठते थे, 6% के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो पूरा का पूरा आपका पैसा खराब, हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ अनुभव आया। लेकिन अब आपके हाथ में ऐसा पावर आएगा जिससे कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो सकता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अपनी प्रिपरेशन में। तो आपको बता दें स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई, सभी ने ये बात मानी है कि अब हम रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएंगे, सिर्फ हम इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। रिटन टेस्ट का स्कोर देखा जाए सिर्फ आपके PhD के अंकों के आधार पर ही हम रख लेंगे। तो DU, BHU, AMU, JNU जितने भी भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं जो PhD
कराती हैं उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है नोटिस देके कि अब हम सिर्फ नेट का स्कोर मान्य करेंगे, आपके रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराने वाले हैं। अब स्कोर के आधार पे ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और साथ में आपको बता दें कि कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।